देश में चुनावी माहौल गर्म है और शेयर बाजार की वोलेटिलिटी भी अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। 4 जून को चुनावी नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले एग्जिट पोल्स के आंकड़ों का शोर गूंज रहा है। लेकिन चुनाव और उसके नतीजे शेयर बाजार पर किस तरह का असर डालते हैं, चलिए बाजार और इस चुनावी कनेक्शन को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हिम्मत द्विवेदी, आप देख रहे हैं बिस्तक। साल 2019 हो या उससे पहले के लोकसभा चुनाव, हमने बाजार में नर्वसनेस देखी, उठापटक देखी, लेकिन बीते कुछ सालों में चुनाव के बाद शेयर मार्केट ने निवेशकों को तोहफा भी दिया है। ये समझते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े शेयर बाजार की उठापटक को किस दिशा में मोड़ते हैं। क्या एग्जिट पोल शेयर बाजार पर असर डालता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 4 जून को चुनाव परिणाम के दिन तो शेयर बाजार रिएक्ट करेगा ही, लेकिन उससे पहले 3 जून यानी सोमवार को शेयर बाजार पर इन एग्जिट पोल का भी कुछ असर देखने को मिलेगा। आइए बीते 4 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार के आंकड़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन अनुमानित आंकड़ों का कितना असर शेयर मार्केट पर देखने को मिलता है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज 10 मई को हुआ था। उसके बाद करीब 5 एग्जिट पोल सामने आए थे। उसके बाद जब 11 मई को शेयर बाजार ओपन हुआ तो सेंसेक्स में 229 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। इसका मतलब था कि निवेशकों को लगभग 4% से ज्यादा का नुकसान हुआ। साल 2009 के लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज 13 मई को था और शाम को एग्जिट पोल आ गए थे। उसमें कुछ पोल यूपीए को 190 से 200 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहे थे, तो एनडीए को 180 से 195 सीटें मिलने का अनुमान लग गया था। अगर बात सेंसेक्स की करें तो 13 मई 2009 में 12,000 अंकों पर बंद हुआ था सेंसेक्स, जबकि उसके बाद सेंसेक्स 11,872 अंकों पर आ गया। इसका मतलब यह है कि सेंसेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट आई थी। जबकि अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो ये 3,635 अंकों से गिरकर 3,593 अंकों पर आ गया। यानी निफ्टी एग्जिट पोल के असर से 1% से ज्यादा यानी 41 अंक टूट गया था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार केंद्र की राजनीति में देखे गए। 12 मई को आखिरी फेज के मतदान हुए। उसके बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए, सभी ने एनडीए को 272 से लेकर 340 तक की सीटें दी। वहीं यूपीए का एग्जिट पोल में आंकड़ा 150 सीटों से भी नीचे दिखाई दिया। आंकड़ों को शेयर बाजार पहले ही डाइजेस्ट कर चुका था। ऐसे में एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में कुछ ज्यादा हरकत देखने को नहीं मिली। 12 मई को सेंसेक्स 23,551 अंकों पर बंद हुआ। उसके बाद 13 मई को सेंसेक्स में 1.36% यानी 320 अंकों की तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी 7,000 अंकों से ऊपर 7,108 अंकों पर आ गया। यानी निफ्टी में 1.35% यानी 94 अंकों की बढ़त दिखाई दी। साल 2019 की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव कई मामलों में इस साल दिलचस्प रहा था। चुनाव का आखिरी फेज 17 मई 2019 को हुआ था। एग्जिट पोल में बीजेपी को 300 से ज्यादा और एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई गई थी। इसका असर भी शेयर बाजार में काफी बड़ा दिखाई दिया। एग्जिट पोल आने के 2 दिन बाद जब शेयर बाजार ओपन हुआ तो 3.25% की इसमें तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 17 मई को 37,000 अंकों के ऊपर था। 20 मई को जब बाजार खुला तो सेंसेक्स में 3.75% यानी 1,421 अंकों की तेजी देखने को मिली थी। 39,000 अंकों पर पहुंच गया था सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 50 की बात की जाए तो इसमें 3.5% से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली थी। ये तो नहीं एग्जिट पोल्स की बात। अब चलिए एक नजर इस पर भी डालते हैं कि चुनावी नतीजों के बाद बाजार ने अपने निवेशकों को कैसे रिटर्न दिए। शुरुआत करते हैं साल 2019 से। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 1999 में चुनावी नतीजे आने के बाद एक हफ्ते में बाजार में 7.4% की तेजी आई। वहीं एक महीने में बाजार में 2.4% की गिरावट दर्ज की गई। 3 महीनों की बात की जाए तो इस साल 3 महीनों में शेयर बाजार ने 15.1% की तेजी दिखाई। वहीं 6 महीनों में 3.4% की तेजी देखी गई। अब बात कर लेते हैं साल 2004 की। एक हफ्ते में चुनावी नतीजे आने के बाद एक हफ्ते में इसमें 8% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं एक महीने में बाजार में 9.8% की गिरावट दर्ज की गई। 3 महीने में भी बाजार ने 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की, लेकिन 6 महीनों में बाजार ने 11.3% का बढ़त के साथ रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। साल 2009 की अगर बात की जाए तो चुनावी नतीजे आने के बाद एक हफ्ते में बाजार में 14% की तेजी आई थी।
1 महीने में 22% की, 3 महीने में 26% की और 6 महीने में 39% से ज्यादा की तेजी बाजार में देखी गई। साल 2014 की अगर बात की जाए तो बाजार में चुनावी नतीजे आने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2% की तेजी आई। 1 महीने में 5.4% की, 3 महीनों में 9% से ज्यादा की और 6 महीनों में 17% से ज्यादा की तेजी बाजार में देखी गई। वहीं अगर साल 2019 की बात की जाए तो 1 हफ्ते में चुनावी नतीजे आने के बाद बाजार में 1% से ज्यादा की तेजी दिखी। 1 महीने में 0.2% तेजी दिखी। वहीं 3 महीने में हालांकि बाजार में गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट थी 6.2% की, लेकिन 6 महीनों में बाजार ने अपने निवेशकों को 3.2% का रिटर्न दिया। अब सभी की नजरें सोमवार यानी 3 जून को शेयर बाजार पर रहेंगी। एग्जिट पोल आने के बाद पहली बार शेयर बाजार उसी दिन ओपन होगा। बाजार में पहले से ही अनएक्सपेक्टेड मूड्स है और उठापटक जारी है। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों को बाजार डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हमने ये खबर आपकी जानकारी के लिए बनाई है। हमारी सलाह है कि अगर आपको किसी तरीके के स्टॉक में निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। आपका बाजार के इन अनएक्सपेक्टेड मूड्स पर क्या कहना है, चुनावी नतीजों पर क्या कहना है और एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।